ये 75 साल के इतिहास में माइनॉरिटीज आज कहाँ खड़ी हैं? जिस दर्द को आप बोल रहे हैं, ये दर्द कहाँ है? ये दर्द उसी का कारण है आजादी का जंग। आप लड़ रहे थे या हम लड़ रहे थे? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या हिंदू को डिफाइन किया? हिंदू को डिफाइन नहीं किया। हमें चाहिए था कि हिंदू की डेफिनेशन कर देते, जो अपने आप को मेजॉरिटी कह रहा। वो मेजॉरिटी कहां से हो गया? आज हम सबको जरूरत है एक होने की, और तभी आप इस हालात का मुकाबला कर सकते हैं। मैं याद करवा दूं, जिस हालात में हम हैं, ये हालात हमारे अपने पैदा किए हैं, किसी और ने पैदा नहीं किए। सरदार हुकम सिंह जी और भूपिंदर सिंह मान 26/11/1949 को कॉन्स्टिट्यूशन की उस कॉन्स्टिट्यूशन सभा से वॉकआउट किया। उन्होंने वॉकआउट क्यों किया? अगर हमें वो बात ध्यान में होती, आज हम इस हालात से ना गुजरते। उन्होंने कहा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट नहीं कर सके। नजीब जंग जी बैठे हैं, विद्वान सज्जन हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, ये 75 साल के इतिहास में माइनॉरिटीज आज कहाँ खड़ी हैं? जिस दर्द को आप बोल रहे हैं, ये दर्द कहाँ है? ये दर्द उसी का कारण है जो 26/11/1949 को उन्होंने वॉकआउट किया। और इस कॉन्स्टिट्यूशन पर 2 सिख रिप्रेजेंटेटिव थे, सरदार हुकम सिंह जो बाद में लोकसभा के स्पीकर रहे, और दूसरे से भूपिंदर सिंह मान। उन्होंने दस्तखत भी नहीं किए, इस पर दस्तखत नहीं किए इस कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब इस कॉन्स्टिट्यूशन को सिखों ने रिजेक्ट किया। क्यों रिजेक्ट किया? ये समझने वाला। हम इसलिए रिजेक्ट नहीं करते थे हमें कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चाहिए, हम इसलिए रिजेक्ट नहीं करते थे कि हमें आजादी नहीं चाहिए। हमें आजादी चाहिए थी। 1917 में गांधी चंपारण से निकले, गांधी को पता था ये धार्मिक मुल्क है। इमीडिएटली उन्होंने खिलाफत मूवमेंट के साथ खड़े हो, मोहम्मद अली ज़ौहर और शौकत अली उनके साथ खड़े। और तीसरी ताकत थी बाबा खड़क सिंह। बाबा खड़क सिंह के पास जब वो गए, मैं लंबी बात ना करूं, तो खालसा की मीटिंग थी, सिख लीग के वो अध्यक्ष थे, और खालसा की मीटिंग में मोहम्मद अली ज़ौहर के शब्द आज भी हमें ध्यान रखना चाहिए, शायद हम वो समझ नहीं पाए। मोहम्मद अली ज़ौहर ने कहा, खालसा जी, हमारे बुजुर्गों ने हो सकता है आपके साथ ज्यादतियां की हो, हाकिम रहते, मैं उसकी माफी मांगता हूं। मैं अपनी और अपने भाई शौकत की गर्दन पेश करता हूं, आपका मन करे तो काट लो, पर आज जरूरत है हम सबको एक होने। क्या हम एक हो सके? हम 75 साल के बाद इस मीटिंग को, जो आपने आज मीटिंग बुलाई, हम 75 साल लगे हम इस मीटिंग तक पहुंचे। तो ये दर्द, ये समझना चाहिए था हमें कि आजादी का जंग किसने लड़ा। आजादी का जंग आप लड़ रहे थे या हम लड़ रहे थे? गांधी के 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में, अंग्रेज भारत छोड़ो के आंदोलन में कौन उनके साथ खड़ा था? वो लोग तो नहीं खड़े थे जो आज सत्ता में बैठे, वो लोग खड़े थे जो आप लोग थे। क्योंकि आपने अपनी अहमियत को त्याग दिया, आपने अपनी अहमियत को छोड़ा है, उसका नतीजा हम भुगत रहे हैं। यह नहीं कि हमारी अहमियत नहीं थी, हमने अपनी अहमियत को छोड़ा। मैं एक और बात करूं, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 25 में अभी माइनॉरिटीज की बात हुई, मैं माइनॉरिटी पूछना चाहता हूं। नजीब जंग जी बैठे और मैं डायरेक्टली एड्रेस कर रहा हूं। आर्टिकल 25 में क्या लिखा? हिंदू इंक्लूड्स बौद्ध, जैन एंड सिख। तो फिर हिंदू कौन? जो मेजॉरिटी का क्लेम कर रहा है कि मैं मेजॉरिटी हूं, वो है कौन? किसी कॉन्स्टिट्यूशन में, किस आर्टिकल में? मेंबर पार्लियामेंट भी बैठे, किसी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या हिंदू को डिफाइन किया? हिंदू को डिफाइन नहीं किया। हमें चाहिए था कि हिंदू की डेफिनेशन कर देते, जो अपने आप को मेजॉरिटी कह रहा। वो मेजॉरिटी कहां से हो गया? बौद्ध, जैन, हिंदू इंक्लूड बौद्ध एंड जैन, सिख। तो इसका मतलब बौद्ध, जैन और सिख जो है वो इंक्लूड है, तब आप मेजॉरिटी में, अदरवाइज तो आप मेजॉरिटी में नहीं। आप तो 12% है, 14%। तो ये बात हम कभी तय नहीं कर पाए। इसलिए दर्द इस बात का होना चाहिए। हमें पता है, हमारी भी ज्ञान गोदड़ी जो गुरु नानक के नाम से थी, हरिद्वार में थी, उसका कोई ताला खुलवा सका? उसको कोई ले सका? लड़ाई लड़ते रहे, कोई नहीं ले सका। मेंबर पार्लियामेंट बैठे हैं, वो मिनिस्टर भी बैठे हैं, नहीं ले सके। इसका मतलब जब मैं वो जो जिस नमाज की बात आप अभी ने की, वो नमाज मेरे लिए नियामत थी। नियामत क्यों थी? पहले बार सिख और मुस्लिम जैसे ही एक मंच पर आया, माननीय प्रधानमंत्री ने, किसान 13 महीने सड़क पर बैठे थे, बरसात गई, धूप गई, गर्मी गई, सारे गए, किसी ने नहीं पूछा। 700-800 किसान शहीद करवा लिए थे, उनको खालिस्तानी कहा गया, उनको आतंकवादी कहा। केवल जैसे ही नमाज की बात उठी, आपकी ताकत कितनी थी? आपकी ताकत कितनी थी? मैं आपसे कह दूं कि आपकी ताकत कितनी थी
कि वो तीनों कानून वापस लिए उसी दिन लिए गए। तो मेरा कहना है कि आज जरूरत इस बात की है कि हम सबको एक होकर आगे बढ़ना चाहिए। हमें समझना चाहिए कि हम कहां खड़े हैं। मैं एक बात और कहता हूं, आप बोलते रहिए वरना बोलते। मेरा ये कहना है कि आज हम सबको जरूरत है एक होने की, और तभी आप इस हालात का मुकाबला कर सकते हैं। अगर आज इसका मुकाबला ना कर सके तो कभी इसका मुकाबला आप नहीं कर सकेंगे। मेरा केवल और केवल आपसे अपील है, जब आजादी की जंग हम सब इकट्ठे होकर लड़ रहे थे, आजादी हम सब ने इकट्ठे होकर ली, हमें क्या कहा गया? मैं केवल एक लाइन कह के मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। गांधी ने क्या कहा था? मैं बार बार कहता हूं, गांधी ने क्या कहा था? द कांग्रेस assures the six that no solution in any future constitution will be acceptable to the Congress that does not give them full satisfaction। क्या हमें फुल सेटिस्फेक्शन मिली? तो कांग्रेस ने उस बात को पूरा नहीं किया, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन से हमने कहा कि हम दस्तखत नहीं करेंगे। आज जरूरत है, आज ये कॉन्स्टिट्यूशन है, दस्तावेज है। मैं एक लाइन कह के खत्म करता हूं। सरदार हुक्म सिंह जब लोकसभा के स्पीकर बने, पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आपने जिस कॉन्स्टिट्यूशन पर दस्तखत नहीं किए थे, क्या उसी कॉन्स्टिट्यूशन को आप प्रोटेक्ट करेंगे? तो सरदार हुक्म सिंह का एक जवाब था जो आपका जवाब है। उन्होंने कहा कि जब तक मैं इस लोकसभा का अध्यक्ष हूं, मैं इंश्योर करता हूं कि माइनॉरिटी को डिस्टर्ब नहीं होने दूंगा, और ये दस्तावेज है, कम से कम कोई दस्तावेज तो है जिस पर हम इंसाफ और इकबाल की बात कर सकते हैं। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, मुझे एक ही केवल दर्द रहता है कि मुझे जब आता है, बाबरी मस्जिद जब हो रही थी, किसी ने ये नहीं पूछा कि औरंगजेब से, बाबर से लेकर औरंगजेब तक और गुरु नानक से लेकर गुरु गोविंद सिंह तक हमारे मित्रवत संबंध रहे, मुगलों के साथ हमारे बहुत नजदीकी संबंध रहे। इस बात को किसी ने उठाया। मुझे खुशी है सलमान खुर्शीद जी से जब मैंने कहा, मोहम्मद अदी जी से जब मैंने कहा कि गुरु तेग बहादुर साहब की 350वां वर्ष आ रहा है, आओ मिलकर आगे बढ़े, नहीं तो तिलक और जनेऊ का नाम लिया जाएगा, औरंगजेब का नाम लिया जाएगा, मुसलमान निशाने पर होगा। मुझे खुशी है कि हमने 3 सेमिनार किए, इंडिया इस्लामिक सेंटर में किया, जयपुर में किया, पुणे में किया। आज लोगों में एक मैसेज गया कि हम सब एक साथ खड़े हैं, और यही था कि बाबर और मुगलों के समय ना तो कोई मस्जिद गिराई गई। मैं गारंटी करता हूं, जिन इतिहासकारों ने लिखे हैं इतिहास, उन्होंने हिंदू के इतिहास लिख दिए या मुस्लिम के इतिहास लिख दिए, सिख का इतिहास ही नहीं लिखा। गुरु तेग बहादुर के साहब के संबंध औरंगजेब के साथ बहुत नजदीकी रहे। गुरु गोविंद सिंह जी का जब पत्र मिला औरंगजेब को, जैसे उन्होंने पढ़ा उस पत्र को, उसी समय उसके बाद वो 10 दिन जी नहीं सके, औरंगाबाद में ही फौत हो गए। जैसे उनको पता लगा कि मेरी सल्तनत में ये हुआ, सत्ता में कौन बैठा था? जो तिलक और जनेऊ और मंदिर का संचालन करना था, सत्ता में तो वही बैठा था। शोषित वर्ग को रिप्रेजेंट कर रहे थे गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह। तो मेरा आपसे अपील है कि आओ मिलकर एक रास्ता खोले और मिलकर चले, और मिलकर एक रास्ता बनेगा। और अकेले से आप चलेंगे या मैं चलूंगा, कुछ बनने वाला नहीं है। आओ मिलकर चलेंगे, जरूरत है हम सबको एक होने की। बहुत बहुत शुक्रिया।